हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई क्लास 8 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहला टॉपिक भी हमारा यही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में जिनको मैथमेटिक्स यानी गणित है तो इसके चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो जो बच्चों को गणित है हिंदी में वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये चीज क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास दो वर्ड ऐसे जो आपको पता है, इक्वेशंस एंड वेरिएबल। ये आपको पता है, 6th क्लास 7th क्लास अब 8th में भी हम कर ही रहे हैं। ठीक है जी। लीनियर क्या होता है हमें ये देखना है। अगर ये समझ में आ गया तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक सेकेंड में समझ में आ जाएगा। चलो तो हम एक बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पकड़ते हैं कि हमारे पास ये चीज स्टार्ट क्या हुई थी। अलजेब्रा करी थी हमने, अलजेब्रा के अंदर 6th क्लास में ये अलजेब्रा करी थी हमने। एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे पास, जल्दी से बताओ किस चीज से मिलके बनते हैं। 7th में भी किया था हमने, सॉरी। तो क्या था हमारे पास, वेरिएबल्स एंड हमारे पास क्या होते हैं, मान लो कि कोई कांस्टेंट। अब ये एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया था, एक्सप्रेशन बनाया था। यही चीज थी। देन हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई हुई। एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या किया था, इक्वेशन। याद करो 6th क्लास में बच्चों जो मेरे वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैंने बनाया थी वहां पे एक तराजू बनाया था तो इक्वेशन समझाई थी। अब इक्वेशन में क्या होता है, वर्ड कहां से निकला, इक्वेशन, इक्वल टू से। तो इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, मान लो यही हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो मैं ये कहता हूं कि ये इक्वल टू है किसी नंबर के, मान लो 9 के। ठीक है जी। तो ये क्या बन गई थी, इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्रेशन विद हमारे पास इक्वल टू साइन, क्या हो जाती है, इक्वेशन। ओके, अब बात आती है, देखो वेरिएबल पता चल गया, इक्वेशन पता चल गई, बात आ गई लीनियर क्या चीज होती है, इसे समझते। लीनियर समझ गए तो बच्चों आपके लिए बिल्कुल टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो लीनियर का मतलब होता है वन। ठीक है, अब इसको समझो, एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, यहां पे वो एक इक्वेशन नहीं कह रहा, यहां पे मतलब समझना, लीनियर का मतलब वन। किस सेंस में वन है, वो ये कहता है आपके पास कि आपकी इक्वेशन होगी एक, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो वन होगी। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरिएबल है, देखो हिंदी में लिख देता हूं, उसको आप कॉपी में लिख लो। मैं हिंदी में तभी लिखता हूं कि कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही हो ना, तो हिंदी में जल्दी समझ में आ जाता है। इस वजह से जानबूझ के हिंदी में लिख देता हूं ताकि इसको लिख लो, याद रह जाए कि जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, पावर वन होगी। ठीक है जी। अब पावर क्या होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पावर मतलब हमारे पास क्या चीज है, कोई वेरिएबल है हमारे पास, मान लो x, तो उसकी पावर 1 होगी। अब मैं लिखूं ना लिखूं, अपने आप तो 1 होती है, तो उसकी पावर 1 होगी। ये नहीं कि 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, यानी स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, नहीं, होगी सिर्फ एक ही होगी। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हो, देखो लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हो इक्वेशन में उसकी पावर 1 होगी। समझे, जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हो इक्वेशन में उसकी पावर 1 होगी, वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। एंड साथ में आपको क्या बोला हुआ है, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि यहां पे जो वेरिएबल भी यूज करोगे लीनियर इक्वेशन में वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। या तो ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, डी कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, जो मर्जी यूज करो वेरिएबल, बट वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। एक्स किया तो सिर्फ पूरी इक्वेशन में एक्स होगा, वाई किया तो पूरी इक्वेशन में वाई होगा, जेड किया तो पूरी इक्वेशन में जेड होगा। मगर साथ में एक चीज और है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्या चीज, मैं लिख देता हूं कि जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी पावर 1 होगी एंड सिर्फ, देखो एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, मैं पूरा लिखूंगा हिंदी में जानबूझ के, टाइम लग जाए तो लग जाए, चीज समझ में आनी चाहिए।
सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, एंड ये जो कंडीशन है ये याद रखना, यही बच्चों को कंफ्यूज करते जो एंड के बाद लिखूंगा। एंड क्या, कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसको आप कितनी मर्जी भी बार यूज कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार करके यूज करके छोड़ दिया, नहीं। एंड वेरिएबल मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं, देखो नहीं तो ये क्या होता है, कहीं पे आप पढ़ोगे तो वो बोल के छोड़ देते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं। एंड वेरिएबल जितनी मर्जी बार इस्तेमाल करो भाई, जितनी बार लिखो मर्जी, थोड़ा जितनी बार यूज करो, ठीक है, समझ गए, जितनी मर्जी बार इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल लूंगा, बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहले देखो दोबारा सुनो, लीनियर मतलब वन का मतलब पावर वन करनी है किसकी, वेरिएबल की। एंड हिंदी में क्या, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर वन होगी। एंड सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, ठीक है, क्योंकि वन वेरिएबल लिखा है। एंड वेरिएबल जितनी बार यूज करो, जितनी मर्जी बार यूज करो। एग्जांपल लूं अब जल्दी से ताकि क्लियर हो जाए। जी हाँ, जैसे मैंने लिखा एक वेरिएबल ले लिया x, ओके, मैंने साथ में क्या कर दिया 5 लिख दिया, +5 इज इक्वल टू 10। क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में? इक्वेशन देखो, वन वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1 है, x के अलावा कोई यूज किया नहीं किया, मतलब लीनियर इक्वेशन होगी। दोबारा बताऊं, लीनियर इक्वेशन समझो, अपने ही जो ऊपर लाइन लिखी है उसमें से पकड़ते हैं हर चीज को। देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जो वेरिएबल आपने यूज किया उसकी पावर 1 होगी। लीनियर मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, नहीं, वो ये नहीं कहता। लीनियर कहता है कि आप जो भी वेरिएबल यूज करोगे उसकी पावर 1 होगी, ठीक है जी। बट मैंने साथ में क्या लिखा, वन वेरिएबल, जिसका मतलब जब इक्वेशन बनेगी तो भैया उसके अंदर वेरिएबल भी आप एक ही यूज करोगे। तो x, इसके अलावा x के अलावा कोई y z है नहीं है, x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1 है, और ये एक इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, बिल्कुल होगी, कोई मना नहीं कर सकता जी। अब देखो दूसरा, अभी काफी सारे एग्जांपल लेंगे, ये डाउट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है। मैंने बोला x + 5x + 3x + 7 + 9 = 0। मैंने ये लिख दिया, मेरी मर्जी है भाई, मैं जो मर्जी लिखूं, मुझे सिर्फ ये चेक करना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। आ जाओ, कितने वेरिएबल है अलग अलग, सिर्फ एक, x ही है ना यूज हो रहा है, y z a b c d और तो कुछ नहीं है, वेरी गुड, वन वेरिएबल सेटिस्फाई हो गया। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जो भी वेरिएबल है उसकी पावर चेक कर लो, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये 5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर देखो 1, 3x है, x की पावर 1, यानी कि ये एक इक्वेशन है, साथ में लीनियर भी और वन वेरिएबल भी है, ठीक है जी। तो ये क्या होगा मेरा, होगा, ये भी होगा। अब कोई गलत सा ले लेते ताकि कंफ्यूज कर दूं आपको। आ जाओ, अब ये देखो x + 3x + 3xy + yz + z = 0। चलो = 10 कर लेते हैं, बार बार 0 अच्छा नहीं लगता। अब देखो कितने वेरिएबल है, x हो गया, इधर y भी हो गया, इधर z भी हो गया, सीधा खत्म करो। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो ही नहीं सकती, फालतू चीज और देखने की जरूरत नहीं। जब एक ही चीज खत्म होगी तो क्यों देखे, नहीं देखेंगे ना। अब दूसरा एक और एग्जांपल लूंगा, देखो x + x² + में 2 = 0। कितने वेरिएबल है, एक ही है, मगर पावर कितनी है 2। लीनियर क्या कहता है, पावर भी 1 होनी चाहिए। वेरिएबल एक है माना, मगर x की पावर 2 हो गई ना, बढ़ गई x से, तो ये मेरी नहीं है, काटो इसको। तो समझ गए, थोड़ा डाउट क्लियर हुआ। लीनियर मतलब पावर 1 होनी चाहिए जो वेरिएबल यूज करोगे, एंड वन वेरिएबल मतलब सिर्फ वेरिएबल एक ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर सिर्फ ये फंडा समझ में आ गया ना, तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए, बताओ ये लीनियर इक्वेशन है, चेक कर लेना, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वेश्चन आ जाए चेक कर लेना, ऐसे ही आ जाए या ये आ जाए, तो पता होना चाहिए लीनियर मतलब एक पावर होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर, एंड इन वन वेरिएबल मतलब भाई एक ही वेरिएबल यूज करोगे इस इक्वेशन में। क्लियर? इतना आप सांस फूल गया, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। चलो ये क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। अब अगली चीज करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास जिस पे क्वेश्चन आएंगे ये है सॉल्विंग इक्वेशन विच हैज लीनियर एक्सप्रेशन इन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। भाई लीनियर, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन होगी जिसे हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन एक तरफ होगी एंड नंबर ऑन द अदर साइड। टॉपिक का नाम बहुत बड़ा है, 2.2 टॉपिक है आपके बुक में, उसको देख लीजिए। मैं आपको टॉपिक करा देता हूं, यहाँ पे आ जाइए, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, सॉल्विंग
इक्वेशन, देखो इक्वेशन को शॉर्ट में ई के ओपन में एन लिखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन, जिसमें क्या चीज है हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, जो भी वेरिएबल होंगे वो एक तरफ होंगे। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब जो वेरिएबल है मेरे पास, लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड। टॉपिक में जानबूझ के इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि जब बुक में पढ़ो ना आप एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको एग्जैक्टली मिल जाए, ऑन वन साइड एंड नंबर्स बोल लो या कांस्टेंट बोल लो ऑन दी अदर साइड। बच्चों टॉपिक कराने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास ना यही टॉपिक जो आपने 7th में पढ़े हैं या 6th में पढ़े, यही आगे पास आपके पास 8th में एडवांस हो जाते हैं या थोड़ी सी नई चीजें आ जाती है, यही 9th में होगा, यही 10th में होगा। अब बार बार हम चीजों को ना रिवाइज नहीं कर सकते कि मैं आपको ये बताऊं एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, 6 से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, तो अब हम जस्ट नई चीज करेंगे जो आपके पास बुक में नई चीज आई है। ठीक है, चलो अब है सॉल्विंग इक्वेशन, जिसमें क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड होगा एंड हमारे पास नंबर ऑन दी अदर साइड, यानी राइट हैंड साइड होंगे नंबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे आपके पास, लीनियर एक्सप्रेशन। या इधर ही होगा या इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लो 5x + 5 = 8, आपकी ही बुक से है ये एग्जाम्पल। एक सेकंड रुक जाइए, इसकी जगह आप एक काम कीजिए, इसकी जगह आप दूसरा ले लीजिए। आपके पास बुक में है 2x - 3 = 7। ओके, ये ले लीजिए। अब इसमें क्या है आपके पास, एक लीनियर एक्सप्रेशन इस तरफ है, नंबर इस तरफ है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं हम, बताओ। यहाँ पे सोल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास, हम इसको एक सेकेंड, हमें इसको सोल्व करना है। ओके, कैसे करते हैं बच्चों इसको सोल्व, कि हमें ये जो है हमारे पास वेरिएबल, इसको एक तरफ रखेंगे हम। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होता है इसके अंदर कि हम वेरिएबल को एक तरफ रखें और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2x है। ओके, यहाँ पे है ये 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे दोनों तरफ करेंगे। ये नहीं कि एक तरफ कर दोगे, इससे क्या होगा कि दोनों तरफ इक्वेशन है वो बराबर रहेगी। तो -3 था, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 3, यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम 3 को, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2x, इससे कट जाएगा तो 2x बचा, यहाँ पे 10। ठीक है, अब ये 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x से, ये इसका मतलब तो यही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई है तो उसको डिवीजन में ले जाएंगे, 7th क्लास में हमने देखा था। नहीं होता तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2x अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, बचा क्या, यहाँ पे 2 से कटेगा तो 5 बचेगा, x = 5। ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये मेथड हमने लास्ट क्लास में किया हुआ अच्छे से, अभी दोबारा आएगा तो करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, कि हमारे पास जो क्या है, एक तरफ कांस्टेंट लिख जाओ, एक तरफ सारे वेरिएबल कर लो, देन उसको इस तरीके से सॉल्व कर लो आप। ओके, तो ये होता है इसको सॉल्व करना। ये याद रखना कि जैसे एडिशन है तो वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में उसको डिवाइड कर लो, कोई डिवीजन में है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो उल्टे से। ठीक है, वो चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास x = 5। ओके, तो चलो बच्चों ये आपके पास हो गया है। आपके पास जो था ये, तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, इसका दूसरा मेथड भी कर ही लेते हैं साथ साथ। तो ये तो हमारे पास था कि एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, डिवीजन करे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये तो पड़ता है थोड़ा सा बड़ा। तो हमारे पास इसका जो दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है ट्रांसपोजिंग, ये मैंने 7th क्लास में करवाया था अच्छे से। ट्रांसपोजिंग वर्ड कहाँ से आया, ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब एक जगह से आप दूसरी तरफ जा रहे हो किसी चीज को यूज करके, यही होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, गाड़ी में बैठ के चले गए, बस में बैठ के चले गए, ट्रेन में बैठ के चले गए, बैठे दूसरी तरफ चले गए, यही चीज है। तो ट्रांसपोजिंग में भी यही चीज होती है। कैसे होती है देखो मैं बताता हूँ, सॉरी आज ज्यादा ही जोश आ गया। चलो, हमारे पास है इक्वेशन 2x - 3 = 7। ठीक है, अब हमें ट्रांसपोजिंग करनी है। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि
कि हम यहाँ पे अब जैसे इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन था ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन था डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट है हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। हम कैसे करेंगे, देखो जैसे मेरे पास क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या था 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना, मतलब नेगेटिव था, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्या है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाता है, यानी ये जो चीज है यहाँ पे चली जाएगी। आ गया, मतलब मुझे दोबारा से ऐसा तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि एडिशन करा सब्ट्रैक्शन करा, नहीं। अब देखो 2x इक्वल टू 10, ओके। अब देखो ऐसे नहीं करेंगे कि डिवाइड करना है, नहीं। अब इस 2 को, ये 2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे कि x 10/2 मल्टीप्लीकेशन वाली चीज डिवीजन में चली गई, तो हमारे पास क्या आया x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये था आपके पास कि ट्रांसपोजिंग से ऐसे करना है या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ऐसे करना है। ओके, तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर का मतलब क्या होता है, देन कैसे सॉल्व करते हैं, देन सॉल्विंग इक्वेशन हमें कैसे करनी है। ओके, देन ये आपके पास एक्सरसाइज इसकी जो 2.1 एंड 2.2 दोनों कवर हो जाती है, इन्हीं के अंदर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन टॉपिक है हमारे पास वो है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास दोनों तरफ वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो उसे कैसे सोल्व करना है हम वो देखेंगे। क्लियर हो गया, देन उसके बाद हम 1-2 टॉपिक और होंगे वो करेंगे, देन ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। चलो जल्दी करते हैं इसके क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जल्दी जवाब दूंगा, एंड प्लीज हो सके तो लाइक कर लीजिएगा। चलो जल्दी से मैं सेकंड टॉपिक रेडी करता हूं इतने। ओके।